राधा स्वामी, सादर नमस्कार। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सिर्फ जीव के बारे में। 84 लाख योनियों में सर्वोपरि योनि मानव जाति की होती है, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं, परंतु सिर्फ 4 लोक ही ऐसे हैं जहाँ जीव रहते हैं। पहला स्वर्गलोक, जहाँ देवता रहते हैं। दूसरा गंधर्वलोक, जहाँ गंधर्व लोग रहते हैं। तीसरा यक्षलोक, जहाँ पर यक्ष रहते हैं। और चौथा पृथ्वीलोक, जहाँ मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब कुछ रहते हैं। 84 लाख योनियों में 83,99,997 योनियाँ सिर्फ धरती पर ही वास करती हैं। हमारे सदगुरु कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में 3 योनि देव, गंधर्व और यक्ष को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 83,99,997 योनियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला पेड़ पौधे, घास फूस इत्यादि। दूसरा कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह। तीसरा गगनचर यानी पक्षी, उड़ने वाले सभी कीड़े मकोड़े। चौथा चौपाया जानवर, मतलब 4 पैर वाले जानवर, पशु वगैरह। और 5वां मानव जाति यानी हम लोग, मनुष्य। संसार के सभी जीव जंतु 5 तत्वों में से एक या एक से अधिक तत्वों से बने हैं, तभी इसमें जीवन व्याप्त होता है। सब्जी, फल फूल, पेड़ पौधे, घास फूस वगैरह में सिर्फ एक ही तत्व होता है और वह है जल। बाकी के 4 तत्व सुप्त होते हैं। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह में सिर्फ 2 ही तत्व होते हैं, पृथ्वी और अग्नि। बाकी के 3 तत्व सुप्त होते हैं। उड़ने वाले जीवों में सिर्फ 3 ही तत्व होता है, पृथ्वी, अग्नि और जल। बाकी के 2 तत्व सुप्त होते हैं। चौपाया जानवरों में सिर्फ 4 ही तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं वायु। बाकी का 1 तत्व सुप्त होता है। परंतु मानव यानी हम लोग, मनुष्य में 5 तत्व मौजूद होते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्व। सोचने, समझने, हंसने, रोने, गाने, गुनगुनाने की कला सिर्फ और सिर्फ आकाश तत्व ही प्रदान करता है। बड़े बड़े महात्मा विद्वान लोगों ने कहा है कि 84 लाख योनियों में सर्वोपरि योनि मनुष्य योनि है, क्योंकि इसी योनि में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात हर इंसान को अपने कर्मों का फल ही भुगतना होता है और कर्मों के अनुसार ही मरने के बाद योनियाँ मिलती है। महान कर्म करने पर, सिर्फ पुण्य ही पुण्य होने पर देव योनि प्राप्त होता है, परंतु जब पुण्य का क्षीण होने लगता है या क्षीण हो जाता है तो उसे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
उससे थोड़ा कम पुण्यवान होने पर गंधर्व योनि और उससे थोड़ा कम यक्ष योनि मिलता है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें भी 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। अब रही बात चौथी यानी मानव योनि की, तो पुण्यों का और पापों का मिला जुला प्रभाव की वजह से मनुष्य योनि मिलती है। जिनमें अधिक पुण्य है वो अधिक सुखी हैं, जिनमें अधिक पाप है वो अधिक दुखी हैं। सुख दुख तो मनुष्य योनि में भोगना ही पड़ता है। उपयुक्त 4 लोकों के ऊपर सतलोक है, जहाँ जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, यानी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए पर ब्रह्म में समाहित हो जाती है। सदगुरु कहते हैं कि इस दुनिया में रहकर शांति नहीं मिल सकती। अगर अच्छे कर्म करते हुए शांतिमय जीवन से निर्वाण को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करना हो तो सबसे पहले इच्छा को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं होता है। हर इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उसे पैसा ही पैसा कमाने की इच्छा जागृत हो जाती है। कर्म को कर्म करते हुए पैसे पे पैसा कमाते जाता है, जिसके लिए अपने सगे संबंधियों, भाई बहन, पुत्र पुत्री, माँ बाप, पति पत्नी और भौतिक सुख के लिए, परंतु इस होड़ में वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह जो कर्म कर रहा है उसे मन की इच्छा, इंद्रियों को तृप्ति और दुनिया के सारे सुख सुविधा प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करता है। और उस आत्मा को जो बड़ी लालसा से आपके शरीर रूपी मंदिर में वास करती है कि आपके महान कर्मों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और 84 के चक्कर से बच जाएगी, लेकिन आपके भौतिक सुख प्राप्ति के चक्कर में आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है और पुनः अपनी मुक्ति हेतु मानव के भिन्न भिन्न शरीरों में वास करती है। इस दुनिया में मानव जीवन पाकर अच्छे कर्मों के बदौलत आप अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य भी है। इसलिए तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अतः हम मानव को सोचना चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अपने महान कर्मों को करते हुए एक पूर्ण गुरु के शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करें। अपने गृहस्थ जीवन को आत्मसात करते हुए, दिए हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए माता पिता की सेवा, परिवार से प्रेम, परनिंदा से बचें, निस्वार्थ सेवा भावना रखें, किसी का अहित न सोचें और गुरु द्वारा सुझाए रास्तों पर चलते हुए भजन सिमरन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कर्मों को उत्तम स्थान दे रहे हैं। हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त का रास्ता दे रहे हैं, क्योंकि हम सही रास्ते का खोज नहीं करते हैं, बल्कि इंद्रियों के भोग, बाल बच्चों के मोह, धन दौलत की चाह, मान बढ़ाई में ही अपना सुख तलाशते हैं। उसे सच्चा सुख या शांति कभी नहीं मिल सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि हम इस संसार में अपने प्रारब्ध के अनुसार और बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने ही आते हैं। जब तक हम मनुष्य शरीर में हैं, हमें अपने कर्मों का भार उठाना ही पड़ता है। फलस्वरूप हम न तो हमेशा सुखी रह सकते हैं और न ही हमेशा दुखी। पूर्वजन्म में अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हम स्वर्ग लोक को जाते,
यक्ष लोक को जाते, गंधर्व लोक को जाते, परंतु हमारा पुण्य और पाप का मिश्रण रहता है, इसलिए हम मनुष्य योनि में आते हैं। अगर हमारा कर्म सिर्फ बुरा होता तो हम नरक में जाते। इसलिए मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिला है, हम चाहें तो इस योनि में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। जितने अधिक मात्रा में हमारे अच्छे कर्म होंगे उतने ही अधिक सुख मिलता है, और अधिक मात्रा में बुरे कर्म होने से अधिक दुख मिलता है। यथार्थ भुगतान उसी अनुपात में करना पड़ता है। यदि हम किसी देवधारी जीते जागते पूर्ण गुरु के शरण में जाकर उनके द्वारा हिदायत के अनुसार कर्तव्य पथ पर चलें, तो अपने इस जीवन काल में ही हम अपने कर्मों का हिसाब अदा कर सकते हैं, और अंत में उनके मार्गदर्शन में भजन सिमरन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मतलब है पर ब्रह्म में समाहित हो जाना। सच्चे गुरु ही हमारे असली मार्गदर्शक हैं, क्योंकि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव जीवन में सारा संगत का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन में संगत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जैसा संगत करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसका साथ संगत कैसा हो। महान संत कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर संगत साधकी जौ की भूसी खाए, खीर खाए भोजन मिले साकत संग न जाए। फिर कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ से याद, कबीर संगति साध की कटे कोट अपराध। अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मनुष्य योनि पाकर अपने कर्मों को भोगते हुए कम से कम इस योनि में हम कुछ अच्छे कर्म करें, जिसमें जियो और जीने दो की भावना हो, परोपकार की भावना हो, और अंत में गुरु कृपा से अपनी आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। यही है सत्य, क्योंकि जन्म लेते हैं तो मरना है, और अगर हमने अपने कर्मों का रफा दफा नहीं किया तो पुनर्जन्म होना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, 84 की चक्कर में आना पड़ेगा, और हमें अपने कर्मों का भुगतान भी करना पड़ेगा। ये संपत्ति, ये ऐशो आराम, धन दौलत कोई काम नहीं आने वाला है। अतः हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करनी चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए। राधा स्वामी।